सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिस्कस करने वाली हूँ SN1 एंड SN2। तो सबसे पहले मैं SN1 और SN2 को डिस्कस करने के पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या है। ठीक है, तो कोई भी आप जैसे कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन लेंगे, ठीक है, तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होगा, ठीक है, उसको आप 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो: सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन एंड रीअरेंजमेंट। तो इन मतलब कोई भी रिएक्शन होगा, ठीक है, ऑर्गेनिक में, तो उसको आप 4 पार्ट्स में मतलब देख सकते हो। या फिर वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, या एडिशन होगा, या एलिमिनेशन होगा, या फिर रीअरेंजमेंट होगा। तो इन चारों के अलावा कोई और नहीं होगा। तो ठीक है, इन्हीं में से कोई एक ना एक होगा। तो अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? द रिप्लेसमेंट ऑफ एनी ग्रुप और एटम ऑफ द रिएक्टेंट सब्सटेंस बाय द अदर ग्रुप और एटम इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब जैसे होता है कि मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको समझते हैं। देखो, CH4 है प्लस Cl2 है। Hv का मतलब होता है लाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, अब क्या होगा कि द रिप्लेसमेंट ऑफ एनी ग्रुप और एटम, तो जैसे कोई ग्रुप है एटम का या फिर सिंगल एटम है, ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की बात हो रही है, उसको हमने क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया। ये क्लोरीन है ना, इसने क्या किया, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो द रिप्लेसमेंट ऑफ एनी ग्रुप और एटम बाय द अदर एटम। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हम क्लोरीन से कर देते हैं। ठीक है, या फिर सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूट कर देना चीज़ों को। ठीक है, तो हाइड्रोजन की बजाय हमने क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर दिया है। ठीक है, तो इस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, जहाँ पर हाइड्रोजन को हमने क्लोरीन से जैसे ही रिप्लेस किया तो ये HCl का फॉर्मेशन कर लेगा और यहाँ पर CCl4 का फॉर्मेशन हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो अब इसको मैं ऐसा समझा देती हूँ। देखो, जैसे AB है, ठीक है, प्लस माइनस है, प्लस CD है, ये भी प्लस माइनस है। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब ये देखो, ये क्या होगा कि अब प्लस और माइनस अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, या तो आपको पता होगा। तो B का ये जो B है, ठीक है, इसका रिप्लेसमेंट हम C से कर देंगे। ठीक है, तो द रिप्लेसमेंट ऑफ एनी एटम बाय द अदर एटम इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब क्या करेगा, ये एक AD का फॉर्मेशन कर लेगा और एक BC का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है गाइस, तो ये हमारा ऐसा फॉर्मेशन कर लेगा CB, या फिर इसको बोल सकते हो, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो। तो द रिप्लेसमेंट ऑफ एनी ग्रुप और एटम बाय द अदर ग्रुप इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो B की बजाय आप C को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो। ठीक है, ऐसे रिएक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। यहाँ पर भी जैसे हाइड्रोजन की बजाय हमने क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कितने पार्ट्स होते हैं, पहले उनको समझ लेते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं: इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, जिसमें से हमें पढ़ना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, पहले ये जान लेते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? द रिप्लेसमेंट ऑफ एनी ग्रुप और एटम ऑफ द रिएक्टेंट सब्सटेंस बाय द न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। तो कहने का मतलब है कि ऐसे कोई भी ग्रुप ऑफ एटम है या फिर सिर्फ कोई सिंगल एटम है, उसका हम रिप्लेसमेंट कर देते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट से। ठीक है, पहले था कि आप कोई भी करोगे तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाएगा, बट अगर वो न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस होता है तो उसको हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसको देखते हैं, ये एक एल्किल हाइड है, यहाँ पर X का मतलब हेलोजन है, क्लोरीन, फ्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी हेलोजन है तो X का मतलब हेलोजन से है। ठीक है, तो ये एक एल्किल हाइड है। ठीक है, और यहाँ हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है, यहाँ OH है, वो एक न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि हम हेलोजन का रिप्लेसमेंट हम एक न्यूक्लियोफाइल से कर देंगे। जैसे ही हम हेलोजन का रिप्लेसमेंट न्यूक्लियोफाइल से करेंगे तो ये हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाएगा, क्योंकि हमने हेलोजन को हटाकर न्यूक्लियोफाइल को अटैच किया है। ठीक है, द रिप्लेसमेंट ऑफ एनी ग्रुप और एटम ऑफ द रिएक्टेंट बाय द न्यूक्लियोफाइल इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है गाइस, तो ये हमने क्या किया, हमने हेलोजन को हटा के OH को अटैच किया, न्यूक्लियोफाइल को अटैच किया, तो ये हमारा न्यूक्लियोफिलिक हो गया, जिससे हमारा ये देखिए अब हेलोजन हट जाएगा, न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा। ठीक है, CH3 CH2 इथेनॉल हो गया और ये सोडियम हैलाइड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब इसके 2 पार्ट होते हैं, SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन। अब पहले SN1 पढ़ लेते हैं। SN1 क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। 1 का मतलब यूनिमोलिकुलर है। ठीक है, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। अब पढ़ते क्या है, अब देखो, इट SN1 प्रोसीड इन 2 स्टेप्स। अब देखो, इसको हम रटने का एक तरीका बताते हैं। जैसे 1 लिखा है तो 1 का अपोजिट क्या होता है? 2 होता है। ठीक है, तो SN1 रिएक्शन जो होगा वो 2 स्टेप्स में होगा। ठीक है, 1 का अपोजिट 2 होता है, तो ये हमारा जो SN1 होगा वो 2 स्टेप्स में होगा। ठीक है, तो SN1 प्रोसीड इन 2 स्टेप्स।
तो फर्स्ट एल्किल हैलाइड, ये सब मैं आपको तब बताऊंगी, इसकी डिफिनेशन तभी समझ में आएगी जब मैं इसको आपको रिएक्शन को समझाऊंगी, ठीक है, तभी मैं इसको आपको समझाऊंगी, ठीक है। अब ये 2 स्टेप में प्रोसीड होता है। अब ये क्या है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, ठीक है, तो ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। अब इसमें क्या है, क्लोरीन है, और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। अब यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, NaOH है। अब यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है OH है, वो क्या करेगा, क्लोरीन पर अटैक करेगा, ठीक है, और क्लोरीन का रिप्लेसमेंट हो जाएगा OH से, ठीक है। अब निगेटिव पॉजिटिव का अट्रैक्ट करता है, तो क्लोरीन निगेटिव है, Na पॉजिटिव है, तो ये NaCl का फॉर्मेशन कर लेंगे, तो ये अब तो अपना अलग ही कहानी चलाएंगे, ठीक है, ये दोनों तो हट ही जाएंगे। अब हमारा क्लोरीन की जगह पे OH मतलब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और ये आ जाएगा, ठीक है, तो NaCl अपनी अलग जगह बना लेंगे, हमें निगेटिव पॉजिटिव आके अलग जम लिए, और ये हमारा एल्किल, ये जो हमारा 3 डिग्री एल्किल है, ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल से अटैक होके ये OH के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये हमारा SN1 रिएक्शन है, जहाँ पर न्यूक्लियोफाइल हमारा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड पे हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और क्लोरीन का रिप्लेसमेंट हमारे न्यूक्लियोफाइल से हो जाता है, ठीक है गाइस। अब इसके बाद इसका मैकेनिज्म समझ लेते हैं। अब देखो ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, ठीक है, इसमें हेलोजन अटैच है, तो ये देखो सेम ही स्टेप है, ठीक है, बस यहाँ पर CH3 की जगह पे इन्होंने R कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, हेलोजन हट के न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो हेलोजन का रिप्लेसमेंट हमारा न्यूक्लियोफाइल से हो जाता है, तो ये 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेता है और सोडियम हैलाइड अपना अलग बन जाता है। अब देखो हमने बताया था कि SN1 का अपोजिट क्या होता है, 2 होता है, ठीक है, जो 1 होता है उसका अपोजिट 2 होता है, तो ये 2 स्टेप में मतलब प्रोसीड करेगा, 2 स्टेप में रिएक्शन होगा, ये रटने का तरीका है। 1 का अपोजिट 2, तो 2 स्टेप में होगा, SN1 2 स्टेप में होगा, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप क्या है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट एल्किल हैलाइड इज आयनाइज्ड टू फॉर्म मोर स्टेबल कार्बोकेटाइंस। तो फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या होता है, कार्बोकेटाइंस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब ये 3 डिग्री हमारा एल्किल हैलाइड था, ठीक है, तो अब क्या हुआ, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में से देखो जो हेलोजन होगा वो हमारा इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, ठीक है, हेलोजन क्या होता है, निगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है, तो हेलोजन जो होगा वो हमारा इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा तो निकल जाएगा, तो जब कार्बन से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ना, ठीक है। अब ये मतलब हेलो एल्केन था, ठीक है, जिसमें से हेलोजन क्या हो गया, निगेटिव लेके चला गया, इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, जैसे ही ये निकला इलेक्ट्रॉन लेके तो इसके पास सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचा, ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो गया, हेलोजन अपना अलग टूट गया और वो निगेटिवली चार्ज हो गया। अब ये एक तरीका हो गया। अब इसको आप दूसरे तरीके से ये समझ सकते हो कि जो हेलोजन होता है वो निगेटिव होता है, कार्बन जो होगा जब ये निगेटिव है तो ऑफकोर्स ये पॉजिटिव ही होगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये अलग निकलेगा, तो निगेटिव अपना निकल जाएगा, तो जो बाकी का बचेगा वो पॉजिटिव ही तो बचेगा, ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो गया, तो ये फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारा कार्बोकेटाइंस का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब ये जो स्टेप होता है वो स्लो स्टेप होता है। अब सेकेंड स्टेप कौन सा स्टेप होता है, जिसमें सेकेंड स्टेप न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम बोथ द साइड टू फॉर्म। अब देखो अब क्या होगा, कार्बोकैटायन हो जाएगा, कैटायन का मतलब होता है पॉजिटिव, ठीक है, तो ये कार्बन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा क्योंकि हमारा हेलोजन तो हट चुका है। अब इसमें क्या होगा, पॉजिटिव जो होता है वो निगेटिव को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या है, निगेटिवली चार्ज है, तो अब क्या करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये क्या होगा। अब देखो इसमें एक बात नोटिस करने वाली है कि ये जो हेलोजन है मतलब ये हाइड्रोक्सिल है, ये हमारे राइट साइड से भी अटैक कर सकता है और हमारे लेफ्ट साइड से भी अटैक कर सकता है, दोनों साइड से अटैक कर सकता है, ठीक है, मतलब कि ये लेफ्ट से भी अटैक कर सकता है और राइट साइड से, दोनों से कर सकता है। अगर देखो अगर जिस साइड से हमारा हेलोजन निकला है, ठीक है, अगर ये राइट साइड से हमारा हेलोजन निकला है और हाइड्रोक्सिल जो है OH है वो हमारा राइट साइड पे ही अटैच हो जाता है, तो इसको हम बोलेंगे रिटेंशन। रिटेंशन मतलब सीधा सीधा जहाँ से निकला वहीं पर आके जुड़ गया, तो रिटेंशन हो गया। अब इन्वर्जन क्या होगा, अभी देखो हेलोजन इस साइड से निकला है, राइट साइड से निकला है, देखो राइट साइड से हेलोजन निकला है, बट ये हमारा OH है वो राइट साइड में ना अटैच होकर लेफ्ट साइड से अटैच हो जाता है, ठीक है, तो ये हमारा इन्वर्जन होगा। इन्वर्जन मतलब इन्वर्ट कर देते नहीं, उल्टा कर देना, इन्वर्ट कर देना मतलब उल्टा कर देना, ठीक है, जहाँ से निकला वहीं अटैच हो गया तो रिटेंशन, जहाँ से निकला उसकी दूसरी साइड से अटैच हुआ, यहाँ से अटैच हुआ तो इन्वर्जन, ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल उसी साइड से अटैच नहीं होना चाहिए, अब यहाँ पर दोनों साइड से अटैच हो सकता है, ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या होता है, हमारा फास्ट होता है, ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और ये OH अटैच हो जाएगा, तो ये हमारा स्टेप है, तो ये 2 स्टेप में प्रोसीड हो गया। अब जैसे केमिकल काइनेटिक्स तो आपने पढ़ी होगी, तो उसमें क्या होता है कि केमिकल काइनेटिक्स में अगर कोई स्टेप है, कोई रिएक्शन है, अगर भले ही वो एक स्टेप में कंप्लीट हो या 10 स्टेप में कंप्लीट हो, जो उसमें से स्लो स्टेप होता है वही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो इन दोनों रिएक्शन में जो फर्स्ट वाला जो स्टेप है यही स्लो स्टेप है और यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ठीक है। तो
अब जो फर्स्ट स्टेप होता है वही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो फर्स्ट स्टेप है यही स्लोएस्ट स्टेप है, तो यही हमको रेट बताएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये फर्स्ट स्टेप में सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट इन्वॉल्व है, न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो मतलब जो हमारा पूरा जो रेट ऑफ द रिएक्शन होगा वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब जो रेट है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे एल्किल हैलाइड पे या फिर रिएक्टेंट पे सिर्फ डिपेंड कर रहा है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल है वो तो सेकेंड स्टेप पे आया है, फर्स्ट स्टेप में तो सिर्फ हमारा रिएक्टेंट है, ठीक है इसको, क्योंकि जो पूरा जो रिएक्शन है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ एक ही चीज़ पे। यूनि मतलब होता है वन, ठीक है, क्योंकि जो पूरा रिएक्शन है, रेट ऑफ द रिएक्शन है, वो सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज द रिएक्टेंट। इस वजह से इसको हम यूनिमोलिकुलर रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन सिर्फ इसलिए यूनिमोलिकुलर है क्योंकि ये सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंड करता है, दैट इज द रिएक्टेंट, ठीक है गाइस। अब हम SN2 पे आते हैं। अब SN2 क्या होता है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर। 2 का मतलब होता है बाईमोलिकुलर, ठीक है। तो बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो गाइस अब इसका हम रटने की ट्रिक बताते हैं। 2 का अपोजिट क्या होगा, 1 होगा। 2 का जो अपोजिट क्या होगा, 1 होगा। तो इसलिए ये जो रिएक्शन होगा ये 1 स्टेप में प्रोसीड करेगा, ठीक है। तो वहाँ पर 1 का अपोजिट 2 होता था, तो 2 स्टेप में प्रोसीड करता था। यहाँ पर 2 का जो अपोजिट होगा वो 1 होगा, ठीक है। तो इसलिए ये पूरा रिएक्शन 1 स्टेप में प्रोसीड करेगा। SN2 प्रोसीड इन 1 स्टेप, ठीक है। अब इन SN2 मैकेनिज्म न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम द बैक साइड ऑफ द कार्बन कंटेनिंग लीविंग ग्रुप क्लोरीन टू फॉर्म ट्रांजिशन स्टेट। अब देखिए गाइस, उसमें कार्बोकैटायंस का फॉर्मेशन होता था और यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा। अब देखो ये क्या है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, ठीक है। तो ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है। अब इसमें क्या होगा, हमारा OH जो न्यूक्लियोफाइल है वो हैलोजन, देखो हैलोजन का रिप्लेसमेंट होगा न्यूक्लियोफाइल से, ठीक है गाइस। तो ये हैलोजन क्या होगा, ये रिप्लेस होके न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपको समझ में आया ही होगा, इतने सारा मतलब बता चुकी हूँ। तो ये जैसे ही हैलोजन हटेगा तो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही ये हटेगा हैलोजन तो ये हमारा सोडियम के साथ आ जाएगा, प्लस में देखो पॉजिटिव नेगेटिव कंबाइन कर लेंगे तो ये सोडियम हैलाइड बन जाएगा, और बाकी का बचा जो न्यूक्लियोफाइल होगा ये इसकी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। अब ये 1 स्टेप में प्रोसीड होता है, ये पूरा रिएक्शन सिर्फ एक ही स्टेप में प्रोसीड होता है, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म समझ लेते हैं। अब ये हमारा क्या है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, ठीक है। तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, तो अब क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल इसमें अटैक करेगा, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे कि आपको पता है कि ये जो हैलोजन होगा ये इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, ठीक है। और हैलोजन जो होगा वो कार्बन से अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा, और जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन के साथ अपना बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें होंगी, एक तो हैलोजन जाएगा, दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा, ठीक है। अब इसको हम ट्रांजिशन स्टेट में समझते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, हैलोजन का बॉन्ड, ये डॉटेड लाइन ये मतलब रिप्रेजेंट कर रही है कि ये हैलोजन के साथ कार्बन का बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा है, और ये इधर की जो डॉटेड लाइन है वो ये रिप्रेजेंट कर रही है कि जो OH है, ठीक है, उसके साथ कार्बन का बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो दोनों डॉटेड लाइन का मतलब है कि इधर पार्शियली बॉन्ड टूट रहा है और इधर पार्शियली बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर कार्बन की 5 वैलेंसियाँ हैं, 1 2 3 4 5, पेंटावैलेंस स्टेट शो कर रहा है यहाँ पर कार्बन, ठीक है। और इसी स्टेट को हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। अब देखिए ये स्टेट बहुत ही कम समय के लिए होती है, मतलब माइक्रो या मिली सेकेंड में होती है, ठीक है। और इसलिए इसको ज़्यादा हम मतलब ज़्यादा रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं करते हैं, ठीक है। और उसमें कार्बोकैटायंस का फॉर्मेशन होता था, यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। अब देखो यहाँ पर हैलोजन निकल जाएगा और OH अटैच हो जाएगा, तो ये देखो कार्बन ये OH हमारा अटैच हो गया है और हैलोजन हमारा यहाँ पर निकल गया है। अब गाइज यहाँ पर एक चीज़ गौर करने वाली बात है कि यहाँ पर जो हमारा हैलोजन था वो राइट साइड से निकला था, बट यहाँ पर जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो लेफ्ट साइड पे अटैच हुआ है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन कहते हैं। अगर जिस साइड से हैलोजन निकला है उसी साइड से हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैच होता है तो वो रिटेंशन होता है, बट अपोजिट साइड से अटैच होता है तो वो इन्वर्जन होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ है, इन्वर्जन, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, इन्वर्जन हुआ है और हैलोजन अपना निकल गया है, ठीक है। तो इन SN2 मैकेनिज्म न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम बैक साइड ऑफ द कार्बन कंटेनिंग लीविंग ग्रुप क्लोरीन टू फॉर्म ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। तो इसका मतलब यही है। अब यहाँ पर देखो बस फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन जो है वो हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो एक स्टेप में तो रिएक्शन जो प्रोसीड हो रहा है, तो यहाँ पर कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, 2 लोग, एक तो रिएक्टेंट दूसरा न्यूक्लियोफाइल। तो 2 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए ये बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है,
ठीक है गाइस। तो इस किस वजह से बायोमोलिकुलर है, क्योंकि यहाँ पर दो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक तो ये रिएक्टेंट और दूसरा नाइक्लोफाइल। तो यहाँ पर जो रेट ऑफ द रिएक्शन होगा वो दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा, एक तो न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करेगा और दूसरा रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा। दोनों चीज़ों पे हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड करेगा, ठीक है। दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है इसलिए बायोमोलिकुलर है। यहाँ पर गाइस सिर्फ एक चीज़ पर डिपेंड कर रहा था, दैट इज़ एल्केहाइड या फिर रिएक्टेंट, ठीक है। तो इसलिए ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन था। अब दोनों के हम डिफरेंस समझ लेते हैं। तो गाइस मैं आपके साथ SN1 और SN2 के डिफरेंस डिस्कस करने वाली हूँ। तो SN1 रिएक्शन और SN2 का रिएक्शन का डिफरेंस है। तो जो SN1 रिएक्शन होता है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। इसका मतलब ये है कि ये यूनिमोलिकुलर है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, ठीक है। फिर जो सेकंड है कि ये 2 स्टेप रिएक्शन है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि SN1 का मतलब होता है कि 1 का अपोजिट 2 होता है, तो ये 2 स्टेप में मतलब रिएक्शन होगा। फिर कार्बोकैटायंस यहाँ पर इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करते हैं। तो कार्बोकैटायंस हमारे इंटरमीडिएट होते हैं। बोथ बैक साइड एंड फ्रंट साइड अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल अकर दो द बैक साइड अटैक प्रीडोमिनेट्स। तो कहने का मतलब यह है कि जो हमारा एल्किल हैलाइड होगा, ठीक है, उसमें जब हमारा हेलोजन हटेगा तो जो न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा तो वो बैक से भी अटैच हो सकता है और फ्रंट से भी अटैक हो सकता है, तो अटैच हो सकता है, तो दोनों साइड से अटैच कर सकते हैं। SN1 रिएक्शन में जो हम एल्किल हैलाइड होगा तो उसमें न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से भी अटैक कर सकता है और बैक से भी अटैक कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, जनरली रेशमाइजेशन विद सम इन्वर्जन दैट इज पार्शियल रेशमाइजेशन इज ऑब्जर्व। अब गाइस रेशमाइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो रेशमाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब रिएक्शन में इन्वर्जन प्लस रिटेंशन दोनों चीज़ हो। इन्वर्जन मतलब होता है कि जिस साइड से हमारा हेलोजन हटा है उसके अपोजिट साइड में न्यूक्लियोफाइल अटैच होता है, तो वो इन्वर्जन कहलाता है। और रिटेंशन का मतलब होता है कि जिस साइड से हेलोजन हटा है उसी साइड से हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैच होता है, तो हमारा वो रिटेंशन कहलाता है। और जिस रिएक्शन में रिटेंशन प्लस इन्वर्जन दोनों ही होते हैं उस रिएक्शन को हम रेशमाइजेशन कहते हैं। तो इस SN1 रिएक्शन में रिटेंशन भी होता है और इन्वर्जन दोनों होता है, इसलिए ये रिएक्शन रेशमाइजेशन कहलाता है। अब रीअरेंजमेंट आर जनरली ऑब्जर्व। तो यहाँ पर इस SN1 रिएक्शन में आप रीअरेंजमेंट कर सकते हो। फिर एलिमिनेशन इज एन इम्पॉर्टेंट साइड रिएक्शन, तो एलिमिनेशन भी पॉसिबल है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स अफेक्ट द रिएक्शन रेट्स ग्रेटली। तो जो इसके फैक्टर्स होते हैं वो हमारे रेट को मतलब बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो गाइस ये वैसे ये जो 6, 7, 8 है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रीज़न अगर आपको कभी डिफरेंस एक्सप्लेन करने को बोलेगा तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मैंने पहले 5 जो बोले हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर 9th वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो द ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी फॉलोज द सीक्वेंस 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री एंड मिथाइल हैलाइड्स। तो गाइज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 9th वाला भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर डिफरेंस के लिए पूछेगा तो 9th वाला तो लिखना ही लिखना है, ठीक है। 1 से लेकर 5th तक तो लिखना ही लिखना है। 6, 7, 8 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 डिग्री तो मतलब जो SN1 का जो रिएक्शन होता है वो 3 डिग्री होता है, 2 डिग्री होता है, 1 डिग्री होता है। तो सबसे ज़्यादा SN1 रिएक्शन जो होता है वो 3 डिग्री के लिए होता है और 2 डिग्री के लिए थोड़ा कम होता है और 1 डिग्री के लिए तो ना ही के बराबर होता है, ठीक है। वीक न्यूक्लियोफाइल सच एज वाटर एल्कोहल एटसेट्रा फेवर दिस रिएक्शन। तो कहने का मतलब है कि ये जो SN1 रिएक्शन को वीक न्यूक्लियोफाइल जैसे कि वाटर एल्कोहल फेवर करते हैं। फिर लो कंसंट्रेशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल जनरली फेवर देम। तो जो न्यूक्लियोफाइल की जो कंसंट्रेशन होनी चाहिए वो लो होनी चाहिए, तो ही हमारा रिएक्शन ज़्यादा अच्छे से होता है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स वाटर एल्कोहल एसिड्स ऑफ द हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फेवर SN1 रिएक्शन। जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं ना, जैसे कि वाटर एल्कोहल एसिड्स, ये क्या होते हैं, जिनका हाई डाइलेक्ट्रिक होता है, ठीक है, जिनका हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो SN1 रिएक्शन को फॉलो मतलब फेवर करते हैं, ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा SN1 रिएक्शन हो गया। अब SN2 देख लेते हैं। अब SN2 रिएक्शन क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स का होता है। तो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब क्या हुआ कि सेकेंड ऑर्डर को फॉलो करता है, ठीक है। तो मतलब जैसे वो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता था, ये सेकेंड ऑर्डर को फॉलो करता है। तो ये 1 स्टेप रिएक्शन होता है। तो मैंने आपको बताया था कि 2 का अपोजिट क्या होता है, 1 होता है। तो ये एक ही स्टेप पे कंप्लीट हो जाएगा। कार्बोकैटायंस आर नॉट इंटरमीडिएट, द रिएक्शन अकर्स थ्रू द ट्रांजिशन स्टेट। तो देखो SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायंस इंटरमीडिएट है, तो यहाँ पर कार्बोकैटायंस इंटरमीडिएट नहीं है, यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट टेक प्लेस करेगी, ठीक है। तो ये रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होता है, ठीक है। एक्सक्लूसिव बैक साइड अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल टेक प्लेस। तो वहाँ पर क्या था कि रेशमाइजेशन हो रहा था, रिटेंशन इन्वर्जन दोनों हो रहा था, बट यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है गाइस, वो सिर्फ और सिर्फ बैक से अटैक करेगा। वहाँ फ्रंट और बैक दोनों था, बट यहाँ पर सिर्फ बैक साइड से अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ द कन्फिग्रेशन अकर्स। अब बैक साइड से अटैक करेगा तो इन्वर्जन तो होगा ही भाई।
फ्रंट से अटैक करता है तो रिटेंशन होता, अब बैक से कर रहा है तो इन्वर्जन होगा। रीअरेंजमेंट आर नॉट ऑब्जर्व, तो उसमें रीअरेंजमेंट ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं किया जाता है। एलिमिनेशन यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। स्टेरिक एंड नॉट इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स अफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स जो होते हैं वो उतना रिएक्शन को इफेक्ट नहीं करते हैं। और यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा मिथाइल का होता है, फिर 1 डिग्री का होता है, फिर 2 डिग्री का होता है, फिर 3 डिग्री का होता है। तो सबसे ज़्यादा किसके लिए होता है? मिथाइल के लिए होता है गाइज, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, 9th वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल सच एज एल्कोक्साइड आयंस फेवर दीज रिएक्शन, तो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो इस रिएक्शन को फेवर करते हैं, ठीक है। अब हाई कंसनट्रेशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल फेवर देम, तो जो न्यूक्लियोफाइल की जो कंसनट्रेशन होगी जब हाई होगी, ठीक है, तो SN2 रिएक्शन ज़्यादा अच्छे से चलेगा, मतलब ज़्यादा अच्छा फेवर करेगा, ठीक है। यहाँ पर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स सच एज एसीटोन, एसीटोनाइट्राइल, डायमिथाइल फॉर्माइड, डायमिथाइल सल्फोक्साइड, ये एक्सेट्रा जो है जिनका हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो SN2 रिएक्शन को ज़्यादा फेवर करते हैं, ठीक है। However, methanol and ethanol are usually used since they are inexpensive and can be easily removed after the reaction, तो कहने का मतलब है कि इन सब जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं उसमें मेथनॉल एथनॉल का हम ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि ये मतलब चीप, मतलब सस्ते पड़ते हैं और हम इनको आसानी से रिएक्शन के बाद हटा सकते हैं, ठीक है गाइस। तो ये देखिए SN1 और SN2 का रिएक्शन का ये डिफरेंस है, ठीक है। तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकता है, ठीक है। और वैसे तो मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। तो गाइज़ आपको जैसा भी वीडियो लगा हो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मुझसे कोई भी गलती हुई तो मुझे माफ़ करना, आई एम सॉरी। और जैसा भी आपको वीडियो लगा हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। सो थैंक यू गाइस।